नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर 50 इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहला जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश। तो इसे 2 भाग में बताया जाएगा और इसमें टोटल 100 इम्पोर्टेंट फैक्ट हम कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमेशा यहाँ से पीएससी या फिर एएसबी के एग्जाम हो तो यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। चलिए, पहली चीज हम यहाँ पर देखते हैं, हर एक राजाओं में से सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ध्यान रखना, कीर्तिवीर अर्जुन जो थे यहाँ पे सबसे प्रतापी राजा थे। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बुंदेला ने। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो भीमबेटका। भीमबेटका याद रखिएगा, यहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश के 3 स्थान है, तो ध्यान रखिए हमारी ट्रिक है KSB। के से याद रखिएगा, यहाँ पर खजुराहो है जिसे 1986 में शामिल करा गया था। सांची को शामिल करा गया था 1989 में। उसके बाद भीमबेटका को 2003 में शामिल करा गया था। तो 6, 9 और 3 याद रखिएगा, 3 यहाँ पर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगले की बात करते हैं, राजा 17 साल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? तो बुंदेलखंड। नेक्स्ट है, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? इंदौर। नेक्स्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नर्मदा का विवाह किससे हुआ था? पुरुषसुत से हुआ था। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? तो पाली ग्रंथ याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मंदाता नगरी किसने किसने बसाई थी? तो ध्यान रखिए, मुचुकुंद ने बसाई थी। पनगुड़ाड़िया से किस के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, अशोक के। नेक्स्ट है, हेलियोडोटस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित है? तो इसका सही उत्तर है शुंग वंश। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन संचालन का पता चलता है? तो ये तांबे के सिक्के मिले थे, उससे पता चलता है। सम्राट अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया था, उसका नाम क्या था? श्रीदेवी, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के शहडोल के किस कुषाण शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कनिष्क प्रथम के प्राप्त हुए हैं। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो ध्यान रखिएगा, नागवंश की वती। चलिए, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो माघवंश की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? राजा नल ने बसाया था। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखिएगा, किसने बसाया था? राजा नल ने बसाया था। आगे बात करें, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनान शासक मिनाडर के सिक्के प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बालाघाट। ठीक है, बालाघाट में सर्वाधिक चावल भी होता है, तो ध्यान रखिएगा, और मैग्नीज धातु भी होती है। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरंड से गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिलते हैं, तो उसका नाम है रामगुप्त। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो गुप्त वंश, याद रखिएगा। किस गुप्त शासक ने 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखें। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मगध की दूसरी राजधानी बनाई गई थी? तो उज्जैनी, याद रखिएगा। जी हाँ, अशोक से संबंधित है। अगले फैक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुमारगुप्त के शासन काल में मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेख में से किस किस किसमें सूर्य के निर्माण का जिक्र करा गया है? तो मंदसौर अभिलेख, याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य के निर्माण। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरंड अभिलेख किस गुप्त शासक का है? तो भानुगुप्त। होलकर राजवंश की राजधानी महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित हुई थी? तो 1818, याद रखना, 1818। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जेजा कुंभिक्त कहा जाता था? तो बुंदेलखंड, याद रखिएगा। राजा भोज को कविराज की उपाधि किस ग्रंथ की रचना के कारण मिलती है? तो सिद्धांत संग्रह, याद रखिएगा। अगला है, किसकी मृत्यु के बाद कहा गया था कि विद्या और विद्वान दोनों निराश होते हैं? राजा भोज, याद रखिएगा।
आगे की नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो मंगाई अभिलेख से मिलती है। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी था? तो कलचुरी याद रखिएगा। किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया? चंदेल। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक के समय किया गया था। धनदेव याद रखिएगा। मालवा पर प्रथम आक्रमण दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने करा था? अलाउद्दीन खिलजी याद रखिए। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? गोंडवाना। चलिए अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इंदौर, ठीक है। फिर महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करी थी 1810 में। अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल रहा था 1771 से 1795। मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी थी कृष्णराज, इन्हें उपेंद्र भी कहा जाता था। किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित करी थी? होशंग शाह ने, इन्होंने होशंगाबाद बसाया था। अगला है मोहम्मद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण करा था? 1021 में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना करी थी महादाजी सिंधिया ने करी थी। मध्य प्रदेश में होलकर राजवंश की स्थापना करी थी मल्हारराव होलकर ने। मध्य प्रदेश में होलकर राजवंश की स्थापना 1739 में करी गई थी। आला उदल ध्यान रखिएगा का संबंध था महोबा से। राजा भोज ने किस क्षेत्र में शासन किया था? धार। रानी दुर्गावती का शासनकाल रहा था 1550 से 1564। आगे बात करते हैं यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस वंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ शासन करा था? मालवा प्रांत पर। खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी है? चंदेल। किस वंश की राजधानी ओरछा थी? तो बुंदेला। भोपाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थी फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट कंप्लीट होते हैं। अगला लेक्चर इसी का रहेगा मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना। उसमें भी हम यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये इस पूरे सिलेबस के अनुसार चलेगा, पूरा मध्य प्रदेश यहाँ पर कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।